इकबाल हुसैन लखवेरा AQTV के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम ये पब्लिक से, आम लोगों से, और उसमें ख़ास लोग भी कई होंगे, उनसे ये पूछने आए हैं कि मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च या धरना, इसके पीछे क्या है। आइए लोगों से पूछते हैं। ना दे रहे हैं, अच्छा, इसके पीछे क्या मकासद है, क्या है इसके पीछे? मुझे तो वैसे पॉलिटिक्स की कोई मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो हम पूछ ही नहीं रहे, हम तो ये सीधा साधा इस धरने के बारे में पूछ रहे हैं। आज़ादी जो मार्च पर उन्होंने नाम दिया है, अच्छा, इसके पीछे क्या है? मुझे नहीं, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता? कुछ धरने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होने वाला है। इमरान खान ने जो करना है वो करना है, वो किसी की नहीं सुनने वाला बस। अच्छा, हाँ, क्योंकि हालांकि उन्होंने अपने दौर में भी यही किया, धरना रख के बैठ जाते थे, और अब बाकी लोगों ने भी उन्हीं से ही सीखा, और लेकिन मतलब उन्हीं ने ही सिखाया, एक बात दिखाया लोगों को कि कुछ नहीं होता तो धरना दे के बैठ जाओ। लेकिन अब लोग धरना दे के बैठते हैं तो वो बस कहते हैं कि जो मर्जी करते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जनाब, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब का धरना है, जी, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे जी क्या हो सकता है, बस 3-4 वजारतें दे दें मौलाना साहब को तो मौलाना साहब आराम से चुप कर जाएंगे, और तो कुछ भी नहीं, ये बस ऐसे ढोंग है। अच्छा, ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान का जो आज़ादी मार्च या धरना है, इसके पीछे क्या है? पीछे उसके बिल्कुल ठीक है, सच बात है, उसको करना चाहिए, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया, बट इस पॉइंट पे मैं मौलाना साहब को सपोर्ट करती हूँ कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और ये बाकी लोगों को भी समझ आना चाहिए कि जिस पॉइंट पे आके वो ये कर रहे हैं जलसा, वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लोगों को पता चल गया है कि हुकूमत बहुत झूठ बोल के हमारे साथ आई है, और अब उसने कुछ भी नहीं किया है आवाम के लिए, कोई सपोर्ट नहीं किए, कोई नौकरियाँ नहीं दी हैं, कोई किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, कोई बिज़नेस नहीं दिया है, तो अब लोगों को पता भी चल गया, और अब उसको चले जाना चाहिए इमरान खान को। इस धरने से सब कुछ मिल जाएगा जो आप कह रही है? नहीं मिला, बिल्कुल मिलेगा। अब इमरान खान को आप देखें, उसने जो कल्चर, ये आपकी लाहौर का कल्चर गांव में दे दिया है। सेहत कार्ड जैसी चीज़ जो है एक आदमी को उसने दी है, एक आदमी के पास 10 रुपये नहीं है बेचारे के पास खाने के, उसके 7 लाख का कार्ड दिया है कि चलो यार तुम्हारा घर ठीक हो जाए। मौलाना साहब सरहद में बैठे हुए हैं, उनके पास क्या है? मौलाना साहब का कुछ भी चीज़ नहीं है। मौलाना साहब सिर्फ अगर दीन के पुजारी इतने ज़्यादा होते तो आज से 10-15 साल पहले हुकूमत में होते। ये आप मेरी बात समझे? तो जो अगर वो नहीं है तो जाहिर है वो ज़ीरो है। अब जब ज़ीरो है एक आदमी, तो वो कहता है कि मैं जो आदमी पाकिस्तान की किस्मत संवार रहा है, पाकिस्तान को सही कर रहा है, मैं उसे भी डिग्रेड कर। जी जी, इस बारे में आप, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात आपको नज़र आते हैं? सर, यही जो नज़र आ रहा है कि ये नवाज शरीफ और ये जरदारी वगैरह, ये सारे पीछे एक ही हैं, यही लोग हैं सारे। अच्छा, हाँ जी। तो इसके पीछे मकासद क्या है? मकासद यही मुल्क को डिस्टर्ब करना है हमने। अच्छा, और कुछ नहीं है। इसके पीछे क्या है? बस इतना पता है कि इमरान खान को निकलवाने की कोशिश है बस उसकी, और इसके पीछे सिर्फ यही मकसद है? मुझे इतना पता ही नहीं है पॉलिटिक्स का। नहीं, पॉलिटिक्स तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये जो इनका धरना है या आज़ादी मार्च है, जो भी है, इसके पीछे है क्या? मौलाना साहब के मकासद क्या है? बस निकालना इमरान खान को, और क्या। मौलाना फजल रहमान का जो आज़ादी मार्च या धरना है, इसके पीछे क्या है? सर, इसके पीछे जो है ना, मैं ये समझता हूँ सिर्फ सियासत ही है। ठीक, मतलब उनका अपना कोई पर्सनल बेनिफिट कह लें। ये जो मौलाना फजल रहमान साहब का धरना है या आज़ादी मार्च है, इसके पीछे क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अच्छा, नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। कैसे? मसला ये मसला ये है ना, फजल रहमान सिर्फ आवाम को तकलीफ़ दे रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, इसको कोई फ़ायदा नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं निकलेगा। हाँ जी, ये फजूल है जो मौलाना धरना दे रहा है। अच्छा, हाँ जी, जो लोग भी जा रहे हैं ना, नहीं जाना चाहिए। ये जो मौलाना फजल रहमान का धरना है, जी जी, इस बारे में, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे तो सर आप खुद समझदार हो ना कि ये नवाज शरीफ और जरदारी को छुड़वाने के लिए मतलब ये सारा सिस्टम कर रहे हैं। का जो धरना है या आज़ादी मार्च, जो भी नाम दें, इसके पीछे क्या है? देखें मौलाना साहब, पहले तो ये इलेक्शन जब ये लड़े हैं, उसके बाद हार गए हैं, कौमी असम्बली से बाहर हुए हैं, तो एक बहुत लंबा अरसा ये मेन जो पर्दे से ना मीडिया से बाहर रहे हैं, ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं कम बैक करने की कि मैं दोबारा मीडिया पर इन हो जाऊँ, इस तरह करूँ। और इनको बेसिकली जिनको पीछे सपोर्ट कर रहे हैं वो पीपल पार्टी है और नून लीग है। हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी नई आने वाली वीडियो पहुंच सके। डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल, जहां दिल, गुर्दे, जिगर और आंखों की बीमारियों में मुब्तला सैकड़ों मुस्तहिक मरीज
इलाज की जदीद और मुफ्त सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल की तौसी का काम तेजी से जारी है। यहाँ तक का सफर आपके ताबन से मुमकिन हो सका है। इस साल की ज़कात डॉक्टर ए.क्यू. खान अस्पताल को दीजिए और एक नेकी इंसानियत के नाम पर कीजिए। डॉक्टर ए.क्यू. खान हॉस्पिटल ट्रस्ट, एक नेकी इंसानियत के नाम।